श्री स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, बोलो गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की, बोलो महंत स्वामी महाराज की, बोलो सूरत अक्षरधाम महोत्सव की, बोलो जोधपुर मंदिर महोत्सव की, बोलो जयपुर मंदिर द्विदशाब्दी महोत्सव की। हमारे परम सौभाग्य है कि जिस वेला की प्रतीक्षा हम पिछले कई सालों से कर रहे थे, वो भाग्यशाली वेला, वो क्षण, वो पल, वो समय आज यहाँ पर आ गया है। भगवान स्वामीनारायण के समय से राजस्थान में सत्संग का प्रारंभ हो चुका था। जालोर जिले में 5-6 गांव ऐसे हैं जिनका नाम भक्त चिंतामणि के 106वें प्रकरण में है। जालोर जिले में शिरोही का भी नाम है। भगवान स्वामीनारायण के जो रक्षा सेवक थे, उनका नाम भगू जी था। वो भी भिनमाल के पास मोरसिंह गांव के थे। लाडूदान जी जो आगे चलकर ब्रह्मानंद स्वामी बने, जिन्होंने तकरीबन 14,000 से भी अधिक भजन भगवान स्वामीनारायण की यश, उनकी कीर्ति, उनके चरित्र, उनके स्वरूप के बारे में, उनके कार्य के बारे में बनाए, वो लाडूदान जी, वो भी हमारे राजस्थान के ही थे। तो ऐसे सत्संग तो पहले से ही शुरू हो गया था और धीरे धीरे करके शास्त्री जी महाराज ने बिलाड़ा पधार कर मारवाड़ में भी सत्संग की नींव रखी। जब भी शास्त्री जी महाराज बिलाड़ा पधारते थे तो जोधपुर अवश्य आते थे। पार्टीशन से पहले 1947 में कराची में शास्त्री जी महाराज पारायण करने गए थे, तो लौटते वक्त हमारे जोधपुर में पधारे थे। परम पूज्य योगी जी महाराज भी पधारे हैं और साथ में प्रमुख स्वामी महाराज ने भी कई बार पधार कर हमारी जोधपुर की भूमि को प्रासादिक किया है। तो ऐसे हमारे जोधपुर में, ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, उसमें पहले 3 में जोधपुर का नंबर आता है। सबसे पहली है कश्मीर की रियासत और फिर हमारे जोधपुर की रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये हमारा जोधपुर जो है वो मारवाड़ की राजधानी है। और पूरे मारवाड़ी की जब बात हम करते हैं भाषा की दृष्टि से, तो जोधपुर की मारवाड़ी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, वहाँ के लोगों जैसी मीठी है। क्योंकि वहाँ कोई भी काम होता है तो पीछे मानार्थ सा लगाया जाता है। आओ सा, विराजो सा, जीमो सा, पधारो सा, यहाँ तक बात चलती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि यदि किसी को कहना हो कि जा मर, तो भी कहते हैं मरो सा। ये हमारा मारवाड़ का प्रेम है। मारवाड़ के लोग मनुआर के बड़े कच्चे होते हैं, थोड़ा सा आग्रह किया और तुरंत राजी हो जाते कि नहीं था। तो ऐसा हमारा अत्यंत पवित्र, अत्यंत संस्कारी और धर्म भावना वाला ये स्थान है मारवाड़। परम पूज्य महंत स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज ने कई बार मारवाड़ में पधार कर, जोधपुर पधार कर हम सबको लाभान्वित किया है। वो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोगों को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया था कि राजस्थान में 3 मंदिरों का निर्माण, शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण करना है। तो पहला हमारा जयपुर, हमारे बड़े भाई, दूसरा जोधपुर और फिर तीसरा उदयपुर। तो जयपुर में मंदिर हो गया। हमारे भैरव सिंह जी शेखावत उनको याद करते हैं। जब महसाणा मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही थी 1994 में, तो मंच पर भैरव सिंह जी सीएम थे
उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि स्वामी जी, आप पत्थर राजस्थान का इस्तेमाल करते हो, कारीगर राजस्थान के होते हैं, तो राजस्थान में तो मंदिर बनाते ही नहीं हो। तो स्वामी जी ने कहा कि आप जगह की व्यवस्था कीजिए, आगे का काम ठाकुर जी का काम ठाकुर जी करेंगे। और फिर उन्होंने प्रयत्न किया। उनके प्रयत्न से 2000 की साल में जगह संपादन का कार्य वो पूर्ण हुआ। एक बाजू में दिल्ली अक्षरधाम बन रहा था, तो प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प से वहां पर साथों साथ वहां कहते हैं कि मंदिर का निर्माण हुआ। एक छोटा सा, जिसे हम कह सकते हैं कि एक हरि मंदिर आरसीसी कंस्ट्रक्शन वाला बनाना है, ऐसा भाव था। लेकिन परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी, प्रमुख स्वामी महाराज की सभी हृदय की भावनाओं को, इच्छाओं को समझते थे, इसलिए उन्होंने शिखरबद्ध मंदिर का जो है वो कार्य शुरू करवाया। और प्रमुख स्वामी महाराज जब पहली बार उन्होंने ये सब देखा तो एकदम आश्चर्य से चकित हो गए। वाह, क्या अद्भुत निर्माण करवाया है। तो स्वामी जी का ये प्रेम राजस्थान वासियों के प्रति पहले से रहा है। और उसी प्रकार हमारे जोधपुर में भी मंदिर के लिए जगह संपादन का कार्य रामेश्वर जी दादीज जोधपुर के मेयर थे, उनके मन में था कि मुझे जोधपुर में जगह देनी है। हमने कहा कि भाई साहब, गवर्नमेंट की जगह प्राप्त करने में चप्पल कितने जोड़ी घिस जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, ये राजस्थान है, यहाँ आपको ऐसा अनुभव कतई ही नहीं होगा। और उन्होंने 3 साल तक हमारे जोधपुर मंदिर के लिए फाइल, वो जयपुर के धक्के खाए और उन्होंने अपने प्रयत्न से ये जोधपुर मंदिर के लिए फाइल, हमको तो नगर निगम की एक सीढ़ी भी चढ़ने नहीं दी। ये जोधपुर के लोग हैं, ये जोधपुर की जो है परंपरा है, ये जोधपुर का, जिसको हम कह सकते हैं कि लोगों का हृदय है। और इस प्रकार से मंदिर के लिए जमीन तो मिल गई, लेकिन हमारे महंत स्वामी महाराज की मर्जी समझकर, उनकी अनुवृत्ति समझकर पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी ने विशेष अनुग्रह, उनकी छत्र छाया हम पर ऐसी रही कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको जल्दी से जल्दी मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराना है। और इस प्रकार से 2018 के मार्च महीने में नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ एक भव्य संकुल का 40 बीघा जमीन में। और फिर तो धीरे धीरे निर्माण कार्य ऐसा वेग पकड़ता गया। 2020 की साल में मंदिर की नींव रखी, और आज 2025 5 साल में भव्याति भव्य मंदिर, तकरीबन 91 फीट ऊंचा है ये मंदिर। और 1,11,000 घनफीट पत्थर का ये मंदिर, उसका निर्माण हुआ। और वहां पर हरि भक्तों ने, जो हमारे आजू बाजू में थाने हैं, थान माइनिंग एरिया है, लेकिन वहां आजू बाजू के लोगों ने, किसी ने 5 ट्रॉली खंडे, खंडे यानी पत्थर, जिसको बेला कहते हैं गुजराती में, तो वो खंडे किसी ने 5 ट्रैक्टर दिए, किसी ने 25 दिए, किसी ने 51 दिए, किसी ने 100 दिए। लेकिन उन सब के सहयोग से नींव का कार्य संपन्न हुआ। और फिर एक के बाद एक मतलब जो है स्तंभ लगते गए, पार्ट यानी बीम लगते गए, और इस प्रकार से मंदिर का कार्य वेग पकड़ता गया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, आज संसार में लोग आश्चर्य करते हैं हमारे बीएपीएस संस्था में कि हमारे मंदिर में 14,000 किलोमीटर से पत्थर आ रहा है। कोई कहते हैं हमारे मंदिर में 12,000 किलोमीटर से पत्थर आ रहा है। हम कहते हैं कि जो भाग्यशाली होता है, गुजराती में कहते हैं भाग्यशाली ने भूत रड़े। हमारे लिए आनंद की बात है कि केवल 4 किलोमीटर से हमारे मंदिर के लिए पत्थर आया। इससे बड़े भाग्य की कोई बात हो सकती है? तो जब भगवान संत संकल्प करते हैं तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। 4 किलोमीटर से पत्थर आया और मंदिर की जगह में ही कटिंग का मशीन लगा दिया हमारे ईश्वर चरण स्वामी जी की आज्ञा से। वहीं पर इस प्रकार से घड़ाई कार्य शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि जोधपुर का पत्थर है वो बड़ा कड़क है, बड़ा कठोर है। ग्रेनाइट वाले जब ग्रेनाइट काटते हैं तो शुरुआत में अपनी ब्लेड को धार निकालने के लिए जोधपुरी भाटा लगाते हैं।
लेकिन ऐसे जोधपुरी भाटे में हम भगवान की जो मस्जिद थी वो पत्थर मक्खन जैसा हो गया और इतनी अच्छी गढ़ाई हुई है। आप सबको हमारा निमंत्रण है प्रतिष्ठा के समय पर या प्रतिष्ठा के बाद अवश्य आप पधारना और दर्शन करना। लेकिन इतना अच्छा नक्काशी कार्य हुआ है, यूनिक इसलिए कि हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की इच्छा हमेशा हुआ करती थी कि शिरोही घाट के खंभे कहीं पर बनने चाहिए, शिरोही घाट के यानी गोलाई वाले। तो भगवान की प्रेरणा से ऐसी डिजाइन हुई कि शिरोही घाट के गोल स्तंभ लगभग 100 जितने शिरोही घाट के स्तंभ जो है वो वहां पर विद्यमान है और शोभा को एक अलग ही मतलब जो है वो एक लेवल प्राप्त हुआ। तो ऐसे सारे अद्भुत कार्य ये जोधपुर मंदिर में हुए हैं और भगवान की कृपा से आजू बाजू के गांव में भी धीरे धीरे सत्संग बढ़ता जा रहा है। हमारे तिउरी में, मथानिया में, बीजवाड़िया में, बालरवा में, नागवा में, इंद्रोगा में, मणि में, माणेकलाव में, दहीजर में, सब जगह संतों का विचरण शुरू हुआ है। हमारे जोधपुर की बात करें तो सूरसागर में, कालीबेरी में, रूपावत के बेरे में, सोलो की ढाणी में, पची यहाँ पर आप देखो प्रतापनगर में, चौपासी में, चोपड़ा में, बंडली में, रातानाडा में, सब जगह पर संतों का विचरण शुरू हुआ। धीरे धीरे बाल मंडल भी शुरू हो जाएगा। हम लोग तो 2G में थे, 2 ही संत रहते थे, 2 संत केवल। लेकिन भगवान और संत की कृपा कितनी है, वो उन्होंने जब कोई संकल्प किया है तो वो संकल्प की परिपूर्ति समय समय पर वो पोषण करते रहते हैं। और 1 महीना भी नहीं हुआ है, स्वामी जी ने 2 की जगह हमारे यहाँ पर 4 और संत नियुक्त कर दिए। तो कहते हैं कि लोग 2G के जमाने की बातें करते हैं, 2G के बाद में 3G आया, 3G के बाद में 4G आया है, 4G आया, 4G के बाद में 5G की बातें चल रही है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। लेकिन 4 संत नियुक्त करके प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज ने हम जोधपुर वालों को 6G में रख दिया। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी। तो देखिए कि ये उनकी कृपा है, उन्होंने संकल्प किया है। हमें चिंता रहती है कि भाई ये जोधपुर में सत्संग धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा, लेकिन हमारे ईश्वर चरण स्वामी कहते हैं कि जोधपुर में बहुत सत्संग होगा, इसकी कोई आप देखते रह जाओगे। तो इसलिए बड़े संतों का आशीर्वाद है, उनका संकल्प है और उसी संकल्प से ये सारा कार्य चलता है। और इस प्रकार से अभी जो 4 नए संत आए हैं, आपको जानकर आनंद होगा। वो चारों संत ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे कोठारी स्वामी पूज्य श्वेत प्रकाश स्वामी, हमने तो वहाँ 2-3 मकान बनाए, लेकिन उन्होंने तो सहारनपुर मास्टर प्लान में 25 मकान बना दिए, बड़े बड़े भव्य। तो हमको लगा कि ऐसे मतलब बड़े संत हैं, उनको यहाँ हमारे यहाँ तो सेवा दे रहे हैं, मतलब जरूर भविष्य में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होगा, बड़े बड़े स्कूलों का निर्माण होगा, छात्रावासों का निर्माण होगा। वरना ऐसे व्यवहार कुशल साधुता संपन्न संत को ये यहाँ कैसे भेजते। तो हमारे श्वेत प्रकाश स्वामी जी है, दूसरे हमारे उत्तम मुनि स्वामी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इसके इंजीनियर हुए हैं और हम सबका कंट्रोल भी करेंगे, मतलब रसोड़े विषय का ध्यान रखेंगे। तो उत्तम मुनि स्वामी है। तीसरे हमारे जो है वो हरिमदन स्वामी सिविल इंजीनियर है, हमारे दक्षिण भारत गुजरात के ही है। तो ये उनकी भी जबरदस्त लीला है, वो भी हमारे पुजारी के रूप में सेवा देंगे। चौथे संत है हमारे पवित्र नयन स्वामी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यानी बाल प्रवृत्ति के लिए नियुक्त किए गए हैं। शांत मूर्ति है, लेकिन कहते हैं शांत पानी बड़े गहरे होते हैं। तो ऐसे हमारे सब चारों 4 संत हैं और हम सब मिलकर ये सेवा कार्य में लगेंगे। आप सब भक्तों को आज हमारे मारवाड़ से सब अलग अलग हरिभक्त आए हैं। आप सब सूरत वाले हरिभक्तों को प्रणाम है कि आप लोगों की भक्ति भाव से यहाँ पर अक्षरधाम जबरदस्त निर्माण हो रहा है। लेकिन हम लोगों को तो भगवान ने ऐसी कृपा की है कि भाई गुजरात के बाहर यदि ऐसा कोई बड़ा मंदिर होता है तो आप अक्षरधाम का लेबल लगा सकते हो।
इसलिए आप देखोगे पर्दा खुलेगा तो लिखा होगा श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जोधपुर। अक्षरधाम का दर्जा, क्योंकि बाहर पहचान ही हमारी अक्षरधाम से है। तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि थोड़ा करते हैं और ज्यादा लाभ मिलता है। तो अक्षरधाम के नाम से हमारा मंदिर जाना जाएगा। आप जयपुर में जाकर किसी को भी पूछो कि भाई ये अक्षरधाम मंदिर जाना है, कि चलो ले जाते हैं। क्यों? तो बाबा ने ऐसा अक्षरधाम बनाया और उसकी रॉयल्टी हमें प्राप्त हो रही है। तो ये हमारे सद्भाग्य नहीं तो और क्या है। तो राजस्थान का क्षेत्र ये बहुत मतलब भाग्यशाली लोग यहाँ पर हम बैठे हैं। आज बेंगलोर से ये अवसर के लिए लोग आए हैं। आज आप देखिए कि पूना से हरिभक्त आए हैं, आज बंबई से हरिभक्त आए हैं, आज पालघर से हरिभक्त आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं और अहमदाबाद से आए हैं। सूरत के भी हमारे कुछ मारवाड़ी हरिभक्त यहाँ बैठे हैं। तो चारों मेर से हरिभक्त, जोधपुर के तो है ही, वो तो मुख्य यजमान है सब सारे, लेकिन ये सभी हरिभक्तों ने ये मंदिर निर्माण के लिए कलश की सेवा में अपना अपना योगदान दिया है। खास तो आज हम उन लोगों का भी आभार मानते हैं जिन्होंने ये कलश बनाने में अहमदाबाद, मोरबी और राजकोट, ये 3 मतलब सिटी के जो कुछ हरिभक्त भी ऐसे हैं जिन्होंने इस कलश के निर्माण में पिछले 2-2.5 महीने से जबरदस्त सेवा दी है। उनका भी हम हाथ जोड़कर मंडल की ओर से इस प्रकार से वो आभार दर्शन करते हैं। तो हमारे जोधपुर वाले के भाग्यों का कोई पार नहीं है। हमारे शिरोही मंडल के हरिभक्त आए हैं, झुंझुनू से आए हैं, पाली से आए हैं, सुमेरपुर से आए हैं, सोमेश्वर से आए हैं, रानी से आए हैं। तो क्या बात बताए, सबका भाव अद्भुत है और धीरे धीरे सत्संग बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि भगवान स्वामीनारायण ने कहते चढ़ी भी पड़े दीठो पश्चिम भक्तो धुएवार, कह्यू बधाने जाओ मारे सुख देवाने काज, कह्यू बधाने जाओ मारे सुख देवाने काज, एकले छोड़ा घरने बार चाला वनमानिल कंठना, हमारा भैर में घनश्याम हमें इनी नगरी न रमतारा, हमें इनी नगरी न रमतारा। तो कहते चढ़ी पीपड़े दीठू पश्चिम, भगवान स्वामीनारायण ने पीपल के वृक्ष पर चढ़कर पश्चिम दिशा की ओर दृष्टि की। तो उनके मित्रों ने कहा वेणी, माधव, प्राग, रघुनंदन, सुखनंदन, बाल परीक्षा, सत्संग परीक्षा। तो ये 5 बच्चों ने कहा अरे घनश्याम क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कि मैं देख रहा हूँ कि मुमुक्षु किस दिशा में है। तो कहा कि वे पश्चिम दिशा में है। हमारा राजस्थान भी पश्चिम भारत में आता है और उसमें भी जोधपुर वो पश्चिमी राजस्थान की राजधानी है। तो कहते हैं कि द्विबद्धम सुबद्धम भवति, संपूर्णतया हम पश्चिम राजस्थान पर, मारवाड़ पर भगवान स्वामीनारायण की दृष्टि उसी समय से हो गई थी। तो हमारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं है और आप सब यहाँ पर पधारे हो। और 25/9/25 न्यूमरिकली कितनी अद्भुत तारीख ली है। तीसरे नवरात्रि के दिन परम पूज्य प्रमुख महंत स्वामी महाराज ने कहा है कि हम जोधपुर आएंगे और मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे। मंदिर में मूर्तियों में प्राणों का आह्वान करेंगे, जिनके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान हो, जिनसे अणुमात्र भगवान कभी अलग नहीं होते हो, तैल धारावत जिनकी वृत्ति भगवान में लगी हो, ऐसे संत ही मूर्तियों में ठाकुर जी का स्थापन कर सकते हैं। तो कितने बड़े सद्भाग्य की बात है। मारवाड़ की धरती पर भगवान हमेशा के लिए यावत चंद्र दिवा करो, जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र तपेंगे तब तक भगवान को हम सबको देकर जाएंगे। तो ये ऐसा अवसर है, उसके लिए आप सब उत्साहित हो। और विशेष इस अवसर पर मूर्ति प्रतिष्ठा, नगर यात्रा, यज्ञ के साथ साथ में अखिल भारतीय प्रवासी
राजस्थानी स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। ताली बजाओ। अखिल भारतीय और उसके साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय, अमेरिका में रहने वाले हमारे मारवाड़ी भाई भी आने वाले हैं, अफ्रीका में रहने वाले मारवाड़ी भाई भी रहेंगे, दुनिया के सभी कोनों से अफ्रीका में रहने वाले अपने राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी भाइयों का एक सम्मेलन है और 2 दिन तक महंत स्वामी महाराज का लाभ आप सब ये प्रवासी राजस्थानियों को भी मिलने वाला है। और ऐसा अद्भुत आयोजन सब हमारे संत बना रहे हैं, तो आनंद की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम हमेशा आनंद में रहे। हमारे यहाँ पर गुजराती भाषा में कीर्तन लिखा गया है। हालांकि ऐसा है ना कि राजस्थान और गुजरात ये दोनों पड़ोसी हैं और हम दोनों का कल्चर इतना मिलता है। ऐसा भी कहते हैं हमारे ईश्वर चरण स्वामी कि गुजरातियों के बाद यदि किसी को सबसे अधिक सत्संग लगने की संभावना है, सबसे अधिक सत्संग को एडॉप्ट कर ले, स्वीकार ले, समझ ले, अपना ले, ऐसे कोई भक्त हो तो वो राजस्थानी है। तो इसलिए हमारे लिए ये एक छोटा सा भजन गाता हूँ। हमारे लिए आनंद में रहने के लिए लाखों कारण है, इसलिए छोटा सा भजन है। मेरे पीछे आप लोग भी गाना। हे मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे, मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे। प्रभु माया प्रभु माया के मारे हो, मौज मारे हो रे। हे भाई मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे, मौज मारे हो, मौज मारे हाँ मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे, मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे।
है।